हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रैप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर। तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉम्पटन इफेक्ट को। कॉम्पटन इफेक्ट आप लोग क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर भी पढ़ते हैं और आप लोग न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर भी पढ़ते हैं। हालांकि दोनों के अंदर फॉर्मूला वगैरह तो सेम ही आते हैं, पर कॉम्पटन इफेक्ट का यूज दोनों जगह होता है, न्यूक्लियर में भी होता है और क्वांटम में तो हम इसको स्टार्टिंग में पढ़ते ही हैं। तो इसलिए दोनों सब्जेक्ट से रिलेट करता है, यानी कि आप कह नहीं सकते कि ये क्वांटम मैकेनिक्स से क्वेश्चन आ जाएगा तो आप बोलोगे कि ये कॉम्पटन का जो क्वेश्चन है क्वांटम मैकेनिक्स का है, या आप ऐसा नहीं बोल सकते कि न्यूक्लियर फिजिक्स का है, क्योंकि ये दोनों जगह है। तो सबसे पहले बात करें कि कॉम्पटन इफेक्ट आया तो उसके पहले की कहानी क्या थी। तो 1922 के पहले एक क्लासिकल थ्योरी ये कहती थी कि जब हाई रेडिएशन या हाई फ्रिक्वेंसी वाले रेडिएशंस लाइक एक्सरे, गामा रेज जब किसी मैटर से स्ट्राइक करेंगे, उसके ऊपर इंसिडेंट करेंगे, तो उसका कुछ पार्ट स्कैटर हो जाएगा और उस स्कैटर्ड पार्ट का वेवलेंथ में कोई भी चेंज नहीं आएगा। उसको बोला जाता था अनमॉडिफाइड या क्लासिकल थ्योरी, है ना। ये 1922 के पहले था। 1922 में कॉम्पटन ने क्या बनाया, कॉम्पटन एक ब्रैग स्पेक्ट्रोग्राफ बनाया और उसके ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो वहाँ उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने देखा कि जो रेडिएशन है, जब उसको इंसिडेंट कराया गया किसी मैटर के ऊपर, यानी कि एक्सरे और गामा को किसी मैटर के ऊपर एक्सरे कराया गया, तो उसकी वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज हो गई। वेवलेंथ इंक्रीज होने का मतलब है रेडिएशन कम फ्रिक्वेंसी वाला आ रहा है तो उसकी वेवलेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्लासिकल थ्योरी को वो गलत नहीं करा है। क्लासिकल थ्योरी बात कर रही है हाई रेडिएशन, हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशन की, और कॉम्पटन कह रहा है कि लो फ्रिक्वेंसी है तो उसकी जो वेवलेंथ है वो क्या हो रही है, लो फ्रिक्वेंसी और हाई वेवलेंथ के साथ एक सेकेंडरी जो है वेवलेंथ निकल रही है, स्कैटर्ड पार्टिकल निकल रहा है, यानी कि वेवलेंथ के अंदर चेंज है। तो ये किसने कहा, कॉम्पटन ने कहा। तो इस इफेक्ट को क्या नाम दिया गया, कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, तो कॉम्पटन इफेक्ट बेसिकली है क्या, तो कॉम्पटन इफेक्ट इज अ क्वांटम फिजिक्स फिनोमेना दैट डेमोन्स्ट्रेट द पार्टिकल बिहेवियर ऑफ लाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉम्पटन इफेक्ट कौन से बिहेवियर को शो करता है, तो ये शो करता है किसको, पार्टिकल बिहेवियर ऑफ लाइट को। अलग अलग नेचर होते हैं, वेव नेचर को कुछ कोई सा इफेक्ट शो करेगा, पार्टिकल नेचर को कोई सा इफेक्ट शो करेगा। जैसे डुअल नेचर ऑफ लाइट है वो किसको शो करेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो किसी और नेचर को शो करेगा। तो ऐसे ही जो कॉम्पटन इफेक्ट है वो किसको शो करता है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को शो करता है। कॉम्पटन इफेक्ट में क्या होगा, इसमें मैंने जैसा आपको बोला कि जो वेवलेंथ है उसमें इंक्रीज होगा, यानी कि जो स्कैटर्ड जो पार्ट होगा उस इंसिडेंट गामा रेज का या एक्सरे का, उसकी स्कैटर्ड होने के बाद उसकी जो वेवलेंथ है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो 1923 में इसको ऑर्थर एच कॉम्पटन ने दिया, इसलिए उनके नाम के ऊपर इसका नाम रख दिया गया कॉम्पटन इफेक्ट। तो सिंपल सी कहानी, कॉम्पटन इफेक्ट है क्या, जब एक्सरे और गामा रे किसी मैटर से स्ट्राइक करेंगे तो स्कैटरिंग के बाद जो स्कैटर्ड फोटोन होगा, स्कैटर्ड फोटोन होगा या स्कैटर्ड लाइट होगी, उसकी वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी। वेवलेंथ इंक्रीज होने का मतलब है उसकी फ्रिक्वेंसी लो हो जाएगी, और जो स्कैटर्ड पार्ट होगा वो अपने साथ एक फोटोन कैरी करेगा जिसमें कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा। तो इसमें तीन कहानी होती है, तीन चार कहानी होती है बेसिकली मोटा मोटी। सबसे पहले तो क्या होगा, एक हाई एनर्जी फोटोन आएगा। हाई एनर्जी फोटोन में एक्सरे भी हो सकता है, गामा रे हो सकता है। वो एक फ्री और लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन से टकराएगा जो रेस्ट में होगा, फ्री और लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन से टक्कर करेगा, कोलिजन करेगा, जो कि रेस्ट में होगा। अब ये जो फोटोन जो इससे टक्कर करेगा, जो लूजली और फ्रीली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, जब इसके साथ ये टक्कर करेगा तो ये फोटोन अपनी कुछ एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा। यदि सीधी सी बात है, ये हाई एनर्जी पर है और ये रेस्ट में बैठा है, तो अपनी कुछ एनर्जी इसको ट्रांसफर करेगा। और ये इलेक्ट्रॉन जो रेस्ट में था ये रिकॉइल होगा, और एक फोटोन जो है वो स्कैटर्ड होगा। इलेक्ट्रॉन अलग एंगल पर चला जाएगा और फोटोन अलग अलग, यहाँ ये पहले ऐसा आया, ये यहाँ पर बैठा है, इसने इसके साथ टक्कर की। अब ये हाई स्पीड पे था, ये रेस्ट में था, तो इसने अपनी कुछ एनर्जी इसको दी, तो ये फोटोन जो है ये एक अलग एंगल पर चला गया, और ये जो इलेक्ट्रॉन बैठा था ये एक अलग एंगल पर चला गया। तो ये इलेक्ट्रॉन जो दूसरे एंगल पर गया है इसको हम बोलेंगे रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, और ये फोटोन जो यहाँ गया है इसको हम बोलेंगे स्कैटर्ड फोटोन। इसको हम क्या बोलेंगे, स्कैटर्ड फोटोन। तो कॉलिजन बिटवीन हाई एनर्जी फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन इज इलास्टिक। तो ये जो कॉलिजन होता है हाई एनर्जी फोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, ये इलास्टिक कॉलिजन होता है, और एनर्जी एंड मोमेंटम कंजर्वेशन जो होगा वो यहाँ पर अप्लाई होगा। ठीक है, तो एनर्जी एंड मोमेंटम कैरिड बाय द स्कैटर्ड फोटोन एंड रिकॉइल इलेक्ट्रॉन इज गवर्न बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। डायग्राम की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन है जो रेस्ट में, यहाँ से इंसिडेंट फोटोन आ रहा है जिसकी एनर्जी है एच न्यू,
एनर्जी कितनी है एच न्यू, और मोमेंटम कितना है इसका एच न्यू बाई सी। सीधी सी बात है, मोमेंटम का जो फॉर्मूला P इक्वल्स टू एच अपॉन लैम्बडा, तो उसको बना के लिखा हुआ है एच न्यू अपॉन सी। ये रेस्ट मास वाले जो इलेक्ट्रॉन है उससे टक्कर करेगा, तो ये स्कैटर्ड फोटोन चला गया, और ये चला गया इलेक्ट्रॉन, जिसको हम कहेंगे रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो एंगल बना रहा है वो एंगल हो गया थीटा, और जो स्कैटर्ड फोटोन एंगल बना रहा है वो हो गया फाई। अब स्कैटर्ड फोटोन अपने साथ मोमेंटम लेके गया है, उस मोमेंटम को हम लिखेंगे एच न्यू प्राइम अपॉन सी। इसकी फ्रिक्वेंसी में चेंज है, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी है न्यू, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी हो गई एच न्यू प्राइम अपॉन सी। इसकी एनर्जी में भी चेंज है, यहाँ पर एनर्जी इसकी हो गई एच न्यू प्राइम। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन अपने साथ एनर्जी कौन सी ले गया एम सी स्क्वायर, और मोमेंटम इसका कितना हो गया एम पी। अब यहाँ पर इसके कंपोनेंट कर सकते हैं, तो एक्स एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है उसका कंपोनेंट आ जाएगा एम वी कॉस थीटा। इसी तरह से एक्सिस पर जो स्कैटर्ड फोटोन का मोमेंटम है उसका जो कंपोनेंट आ जाएगा वो आ जाएगा एच न्यू प्राइम अपॉन सी कॉस फाई। इसी तरह से इनके वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हो जाएगा एम वी साइन थीटा, और इस फोटोन वाले का जो कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा एच न्यू प्राइम अपॉन सी साइन फाई। यहाँ पर ध्यान रहे हमें लगाना है कंजर्वेशन। क्या लगाना है? कंजर्वेशन। तो अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ सीधा कंजर्वेशन, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन इनिशियली है वो रेस्ट में, तो वहाँ पर उसका रेस्ट मास हम कंसिडर कर रहे हैं एम नॉट। रेस्ट मास उसका क्या कंसिडर कर रहे हैं एम नॉट, और जो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन गया है, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन में हमने मास किया कंसिडर एम, तो रिलेटिविटी थ्योरी लगेगी। रिलेटिविटी थ्योरी के अकॉर्डिंग एम इक्वल्स टू कितना होता है एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर। इनिशियली उसका रेस्ट मास है, और उसके बाद जब वो मोशन में है तो वहाँ पर मास हो गया एम, तो एम और एम नॉट में रिलेशन रिलेटिविटी थ्योरी लगा के हमें निकालना है, तो वो रिलेटिविटी थ्योरी से इनमें रिलेशन हो गया। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाने से पहले हम लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कॉलिजन के पहले एनर्जी थी फोटोन की एच न्यू, और रेस्ट मास एनर्जी इलेक्ट्रॉन की थी एम नॉट सी स्क्वायर। आफ्टर कॉलिजन स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी है एच न्यू प्राइम, और रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एम सी स्क्वायर। इसको जब हम एडजस्ट करेंगे, यानी कि जब इसमें हम इसको ट्रांसपोज करेंगे, न्यू वाले पार्ट को एक तरफ लेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी एम सी स्क्वायर इक्वल्स टू एच न्यू माइनस न्यू प्राइम प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। ये जो इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन का दोनों साइड हम स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास ये बन के आ जाएगा। यहाँ पर हुआ क्या है, ए प्लस बी, ये इस पूरे का स्क्वायर करोगे तो इस पूरे का स्क्वायर ऐसे करना है, एम सी स्क्वायर का स्क्वायर और ये पूरे का स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसको हम लिख देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इसको हम क्या लिख देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे दोनों डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में भी और वाई डायरेक्शन में भी। तो एक्स डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा एच न्यू अपॉन सी, कॉलिजन के पहले फोटोन का ही है, इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है तो उसका मोमेंटम जीरो होगा। और इधर अगर मैं देखूं फोटोन का जो मोमेंटम है वो क्या आएगा, एच न्यू प्राइम अपॉन सी कॉस फाइव, और जो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है उसका आएगा एम वी कॉस थीटा। तो यहां से जब मैं इसको रीएडजस्ट करके लिखूंगा तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनेगा एम वी सी कॉस थीटा इक्वल्स टू एच न्यू माइनस न्यू प्राइम कॉस फाइव। इसको मैं इक्वेशन नंबर दे दूंगा 2। इसी तरह से जो वाई डायरेक्शन है उसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा लेंगे और वहां से हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी जिसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब मैं क्या करूंगा, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 2 कौन सी है, ये वाली, और इक्वेशन नंबर 3 कौन सी है, ये वाली, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दूंगा। तो एल एच एस पर कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, आर एच एस और यहाँ पर बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर दोनों में से कॉमन आएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा 1। यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर इसका स्क्वायर होगा, स्क्वायर करके इनको ऐड करना है तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनेगा। इस एक्सप्रेशन को हम इक्वेशन नंबर दे देंगे 4। ये एक्सप्रेशन बनेगा, इस एक्सप्रेशन को हम नंबर देंगे 4। हमारे पास जो 4 नंबर की इक्वेशन आई है यानी कि ये वाली, इसमें से हम माइनस कर देंगे 1 नंबर। 1 नंबर कौन सा है, ये वाली इक्वेशन। तो इक्वेशन 4 में से हम माइनस करेंगे किस, इक्वेशन 4 को हम माइनस करेंगे किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में से। तो फर्स्ट में से 4 को माइनस कर रहे हो तो फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट में लिखा हुआ है हमारे पास एम स्क्वायर सी पावर 4 और फोर्थ में हमारे पास ये लिखा है। तो माइनस करेंगे तो हमारे पास जो कॉमन आएगा वो आएगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में रह जाएगा सी स्क्वायर माइनस 4 जो कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर जो यहाँ लिखा हुआ है। इसी तरह से आर एच एस में भी फर्स्ट में से और क्या माइनस हो जाएगा, फोर्थ माइनस हो जाएगा। अब ये m जो है रिलेटिविस्टिक मास से m को हम लिख सकते हैं एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, उसका स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा एम नॉट स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये सी स्क्वायर है, यहाँ सी स्क्वायर एलसीएम आएगा, ये बनेगा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, सी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर यहाँ से कट हो जाएगा।
ठीक है, और इसके जैसा बन जाएगा। तो ये दोनों और ये दोनों ये सेम बन जाएंगे। बचेगा क्या, कौन सा टर्म बचेगा, केवल ये वाला टर्म बचेगा, 2h न्यू माइनस न्यू प्राइम एम नॉट सी स्क्वायर माइनस 2 न्यू न्यू प्राइम एच स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाई। सिर्फ ये वाला टर्म रह जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ये टर्म रह जाएगा, तो बराबर में आ जाएगा। यहां से जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन बनेगा, ये वाला सी अपॉन न्यू प्राइम माइनस सी अपॉन न्यू इक्वल्स टू एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाई। सी अपॉन न्यू को हम लिख सकते हैं लैम्बडा प्राइम, सी अपॉन न्यू को हम लिख सकते हैं लैम्बडा, तो लैम्बडा प्राइम माइनस लैम्बडा, एच अपॉन एम नॉट सी को हम लिखेंगे कॉम्पटन वेवलेंथ। ये किसके बराबर होगा, कॉम्पटन वेवलेंथ, कॉम्पटन वेवलेंथ, जिसको हम किससे लिखते हैं, कॉम्पटन वेवलेंथ को हम लिखते हैं लैम्बडा सी से, जिसकी वैल्यू कितनी आती है 0.242 आर्मस्ट्रॉन्ग, 0.0242 आर्मस्ट्रॉन्ग। और इसके लिए मास जो हम लेते हैं इलेक्ट्रॉन का मास लेते हैं। तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है इसको हम बोलते हैं कॉम्पटन शिफ्ट, लैम्बडा माइनस लैम्बडा प्राइम माइनस लैम्बडा इक्वल्स टू एच नॉट अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाई। इसको हम नाम देते हैं कॉम्पटन शिफ्ट नाम देते हैं। तो एक क्वेश्चन तो इसमें ये बन गया कि आपसे पूछ लिया गया कि एक्सप्लेन कॉम्पटन शिफ्ट एंड ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ कॉम्पटन शिफ्ट। दूसरा इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन फाई एंड थीटा इन कॉम्पटन स्कैटरिंग। कॉम्पटन स्कैटरिंग में जो स्कैटरिंग एंगल है जिसको हम फाई कह रहे हैं और रिकॉइल एंगल जो है जिसको हम थीटा कह रहे हैं, उन दोनों में रिलेशन बताओ। तो यहाँ पर हमें क्या यूज़ करना है, हमने जो एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया था, तो उस मोमेंटम वाली इक्वेशन को वापस से निकाल के बाहर लाओ। तो एम वी सी कॉस थीटा वाली ये एक्स डायरेक्शन की है और ये वाई डायरेक्शन की है। मेरे को बनाना है टेन थीटा, तो टेन थीटा बनाने के लिए मैंने साइन थीटा वाली इक्वेशन को डिवाइड कर दिया कॉस थीटा वाली से। तो यहाँ एल एच एस पर बन जाएगा टेन थीटा, यहाँ पर हमारे पास बनेगा न्यू प्राइम साइन फाई अपॉन न्यू माइनस न्यू प्राइम कॉस फाई। न्यू प्राइम से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा साइन फाई अपॉन न्यू माइनस न्यू अपॉन न्यू प्राइम माइनस कॉस फाई। न्यू अपॉन न्यू प्राइम को हम लिख सकते हैं लैम्बडा प्राइम अपॉन लैम्बडा, उल्टा करके, तो साइन फाई अपॉन लैम्बडा प्राइम अपॉन लैम्बडा माइनस कॉस फाई। ये इक्वेशन हमारे पास बनी। यहाँ पर इसमें हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, कहाँ से, हमने वेवलेंथ शिफ्ट की, कॉम्पटन शिफ्ट की वैल्यू निकाली है, लैम्बडा प्राइम माइनस लैम्बडा एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाई। तो लैम्बडा प्राइम अपॉन लैम्बडा मैं इस इक्वेशन से बनाऊंगा और वो वैल्यू उठाकर यहाँ सब्सटीट्यूट करूंगा। यहाँ सब्सटीट्यूट करूंगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पर एक क्वांटिटी को मैं वो कर रहा हूँ कंसीडर अल्फा, अल्फा को मैं किसके बराबर मान रहा हूँ, एच अपॉन एम नॉट सी लैम्बडा। ये एच अपॉन एम नॉट सी लैम्बडा, इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, अल्फा लिख रहा हूँ। तो इसको जब मैं अल्फा लिख दूंगा तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 1 प्लस अल्फा 1 माइनस कॉस फाई। साइन फाई को हम साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन फाई को हम लिख सकते हैं 2 साइन फाई बाई 2 कॉस फाई बाई 2। 1 माइनस कॉस फाई को हम क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर फाई बाई 2, क्योंकि कॉस 2 फाई बराबर होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर फाई के। तो वहां से ऐसा कुछ फॉर्मूला बनाएंगे तो यहाँ से ये बन जाएगा। तो साइन फाई बाई 2 ऊपर है और साइन स्क्वायर बाई फाई बाई 2 नीचे है, तो कटेंगे। तो क्या बचेगा, क्या हमारे पास कॉस फाई बाई 2 अपॉन साइन फाई बाई 2। कॉस फाई बाई 2 अपॉन साइन फाई बाई 2 को हम क्या लिखेंगे, कॉट फाई बाई 2, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 1 प्लस अल्फा, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 1 प्लस अल्फा। तो ये हमारे पास रिकॉइल एंगल की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी, रिकॉइल एंगल जो है और जो स्कैटरिंग एंगल है उसमें रिलेशन आ जाएगा। तो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है रिकॉइल एंगल के लिए एक्सप्रेशन इस्टेब्लिश करो, तो ये एक्सप्रेशन आपको इस्टेब्लिश करना होता है। इसमें भी कुछ केस बनेंगे स्पेशल, जैसे कि अगर फाई की वैल्यू 0 है तो कॉट फाई बाई 2 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा इनफाइनाइट। फाई की वैल्यू अगर आप 0 करोगे, यहाँ पर ये ना इक्वेशन हमारी कहाँ गया, ये रहा। तो यहाँ पर फाई की वैल्यू अगर आप 0 करोगे तो कॉट फाई बाई 2 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो कॉट फाई बाई 2 इनफाइनाइट हो जाएगा तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। और टेन थीटा इनफाइनाइट हो रहा है, वो कब होगा, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, पाई बाई 2, और थीटा पाई बाई 2 होगा तो लेमड़ा शिफ्ट यानी कि डेल्टा लेमड़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो अगर ये कंडीशन है तो इसका मतलब जो फोटोन है वो अनस्कैटर्ड रह जाएगा। अगर ये कंडीशन बन रही है तो फोटोन क्या रह जाएगा, अनस्कैटर्ड। ठीक है, वाइल द इलेक्ट्रॉन्स मूव एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ फोटोन, मतलब कि ये फोटोन आ रहा है, ये फोटोन आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन से टक्कर किया तो फोटोन तो सीधा चला गया, इलेक्ट्रॉन जो है इसके कहाँ चला गया, 90 डिग्री पर चला जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है इसके 90 डिग्री पर चला जाएगा। कब, जब ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, जब फाई की वैल्यू पाई बाई 2 रखेंगे तो कॉट फाई बाई 2 कितना हो जाएगा, 1, और कॉट फाई बाई 2 1 हो जाएगा तो टेन थीटा की वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा। इस केस में थीटा की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी और 0 से 90 डिग्री के बीच में रहेगी। थीटा की वैल्यू पॉजिटिव तो रहेगी
पर कहाँ से कहाँ तक रहेगी, 0 से 90। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया इसमें, जिसमें आपसे इसका रिकॉइल एंगल और स्कैटरिंग एंगल के बीच में रिलेशन पूछा जाता है। तीसरा इसमें बनता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल या स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम फॉर्मूला लगाते हैं एच न्यू माइनस न्यू प्राइम, यानी कि जो फोटोन की एनर्जी है E इक्वल्स टू एच न्यू वो पहले है, और बाद की एनर्जी क्या है, E इक्वल्स टू एच न्यू प्राइम। तो पहले वाली एनर्जी जो फोटोन की है उसमें से दूसरे वाली एनर्जी को माइनस कर देंगे तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, किसकी, जो इलेक्ट्रॉन की, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी वो आ जाएगी। तो उसमें से भी H कॉमन आ गया तो क्या बनेगा, न्यू माइनस न्यू प्राइम, पहले वाली में से बाद वाली को माइनस कर दिया, क्योंकि फ्रिक्वेंसी कम है बाद वाले की, पहले वाले की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। यहाँ से न्यू एच न्यू को कॉमन निकाला तो ये बन जाएगा 1 माइनस न्यू प्राइम अपॉन न्यू, और न्यू प्राइम अपॉन न्यू को लिख सकते हैं लैम्बडा अपॉन लैम्बडा प्राइम। यहाँ एलसीएम आ गया लैम्बडा प्राइम तो ये बन जाएगा लैम्बडा प्राइम माइनस लैम्बडा, लैम्बडा प्राइम माइनस लैम्बडा क्या है, कॉम्पटन शिफ्ट है, इसको डेल्टा लैम्बडा लिख सकते हैं। और क्योंकि डेल्टा लैम्बडा बराबर होगा लैम्बडा प्राइम माइनस लैम्बडा, तो लैम्बडा प्राइम को हम लिख सकते हैं डेल्टा लैम्बडा प्लस लैम्बडा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, डेल्टा लैम्बडा प्लस लैम्बडा। अब ये डेल्टा लैम्बडा यानी कि लैम्बडा शिफ्ट, कॉम्पटन शिफ्ट की वैल्यू हमने निकाली हुई है एच नॉट एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाई, और यहाँ पर डेल्टा लैम्बडा की वैल्यू भी हमने लिखी है एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाई। ठीक है, ये दोनों वैल्यू हमने लिखी हुई है। अब एच अपॉन एम नॉट सी लैम्बडा, एच अपॉन एम नॉट सी लैम्बडा, इसमें क्या किया, ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, किससे, लैम्बडा से। तो यहाँ लैम्बडा है नहीं तो यहाँ लैम्बडा आ गया, ये 1 बन जाएगा और यहाँ पर भी लैम्बडा आ गया। एच अपॉन एम नॉट सी लैम्बडा, अल्फा हमने पहले ही कंसिडर किया हुआ है तो इसको हम क्या लिख देंगे, अल्फा। तो ये बन जाएगा एच न्यू अल्फा 1 माइनस कॉस फाई, ये बन जाएगा 1 प्लस अल्फा 1 माइनस कॉस फाई, क्योंकि अल्फा की वैल्यू हमने कंसिडर की हुई है। तो ये हमारे पास एनर्जी आ जाएगी किसकी, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन जो है उसकी एनर्जी आ जाएगी। मैक्सिमम एनर्जी निकालना है तो उसके लिए फाई की वैल्यू हमने कर दी 0, कॉस फाई, फाई की वैल्यू जब 0 करेंगे तो यहाँ कॉस फाई हो जाएगा 1, तो इलेक्ट्रिक जो एनर्जी है रिकॉइल एनर्जी वो कितनी हो जाएगी, 0। यदि फाई की वैल्यू हम पाई बाई 2 करते हैं तो एनर्जी बन जाएगी हमारे पास एच न्यू अल्फा, क्योंकि कॉस पाई बाई 2 हो जाएगा 0, तो ये बनेगा एच न्यू अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा। यहाँ से अल्फा से ऊपर नीचे इसको डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा एच न्यू अपॉन 1 अपॉन अल्फा प्लस 1, और फाइनली हमारे पास ये फॉर्मूला बन के आएगा मैक्सिमम एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन का। जब फाई की वैल्यू कितनी होगी, पाई, तो पाई होगा तो कॉस पाई कितना देगा, -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा 2 एच न्यू अल्फा और अपॉन 1 प्लस 2 अल्फा। ठीक है, तो ये अलग अलग एनर्जी हमारे पास आ गई है किसमें, कॉम्पटन इफेक्ट में। ठीक, फिर हमें पूछा जाता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल रिकॉइल इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ थीटा। यहाँ पर हमने जो एनर्जी निकाली वो इन टर्म्स ऑफ फाई निकाली, एक और पूछ लिया जाता है इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो हमारे पास ये फॉर्मूला तो ऑलरेडी आ गया है, एच न्यू अल्फा 1 माइनस कॉस फाई अपॉन 1 प्लस अल्फा 1 माइनस कॉस फाई, ये फॉर्मूला आ गया। इसको मैंने सिंपल कर लिया, कैसे, कॉस फाई की जगह मैंने लिख दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर फाई बाई 2, इसी तरह से नीचे भी लिख दिया, तो यहाँ से ये ऐसे कन्वर्ट हो गया। अब ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया मैंने साइन स्क्वायर फाई बाई 2 से, तो ऊपर क्या बच गया, एच न्यू 2 अल्फा मतलब न्यूमरेटर में, और यहाँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर फाई बाई 2 बचेगा जो कि कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। अब कॉस स्क्वायर फाई बाई 2 लिखा हुआ है और कॉसेक स्क्वायर फाई बाई 2 लिखा हुआ है, तो हमें ये जानते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर फाई। तो कॉसेक स्क्वायर फाई बाई 2 किसके बराबर होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई बाई 2, तो वो मैं इसको यहाँ लिख दूंगा। अब यहाँ से हम क्या चेंज करेंगे, क्योंकि कॉट अल्फा जो है, कॉट फाई बाई 2, पीछे हम रिलेशन पढ़ गए कि कॉट फाई बाई 2 किसके बराबर है, 1 प्लस टेन थीटा। कॉट फाई बाई 2 किसके बराबर है, 1 प्लस टेन थीटा। तो ये वैल्यू को अगर मैं यहाँ डालता हूँ कॉट स्क्वायर फाई बाई 2 की जगह, तो ये कितना लिखा जाएगा, 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा और टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, इसमें टेन स्क्वायर थीटा जो है उसको साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, और कुछ ऐसा बन जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर इसको जब रीएडजस्ट करेंगे तो नीचे जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वहाँ से ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इस फॉर्मूला में, इस फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से फाइनल एनर्जी हमारे पास ये बन जाएगी, ये बनी ये एनर्जी। और यहाँ से जब हम मैक्सिमम एनर्जी निकालना चाहेंगे तो मैक्सिमम एनर्जी जो ट्रांसफर ऑफ फोटोन एनर्जी है वो हमारे पास निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे, ये वाला जो एक्सप्रेशन है एच न्यू 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस 2 अल्फा, तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन से हम मैक्सिमम जो ट्रांसफर
एनर्जी होगी फोटोन को, वो हम यहाँ से निकाल पाएंगे। तो ये अलग अलग जो एंगल्स के फॉर्म में एनर्जी है उसकी वैल्यू आ गई। उसके अलावा हमने जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है वो निकाल लिया। उसके अलावा रिलेशन निकाल लिया फाई और थीटा में। और सबसे पहले हमने निकाला लैम्बडा शिफ्ट का कॉम्पटन शिफ्ट का फॉर्मूला। सबसे ज़्यादा जो चांसेस होते हैं पूछे जाने के वो कॉम्पटन शिफ्ट के फॉर्मूला के ही पूछे जाने के चांस होते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।